ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। वीकली एक्सपायरी का दिन है तो इस पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही जो इंटरनेशनल क्यूज बनते हुए दिखे आशीष, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता अभी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जेरोमी पावेल की तरफ से जो बयान आते हुए दिखे हैं वो थोड़ी सी चिंता और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर जिस तरह से उनकी कमेंट्री आती हुई दिख रही है कि उसको अब कंट्रोल करने में, जो टारगेट इन्फ्लेशन रेट है उनका, उसको कंट्रोल करने में लंबा समय लगने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्टेशंस ये भी हो सकते हैं कि आगे भी थोड़ी सी ब्याज दरों पर जो बढ़ाने की इनकी रणनीति है वो आगे भी लागू होती हुई दिखे। हालांकि इस बारी तो उन्होंने पॉज लिया था, अब देखना होगा कि यहाँ पर अगला जो स्टेप है वो कैसे लिया जाता है। बट बहरहाल उसका जो इंपैक्ट है आपको कल अमेरिकी बाजारों में साफ तौर पर देखने को मिला। सबसे पहले अगर आप डाउ जोन्स की तरफ नजर डालें तो वहां पर ऊपरी स्तर से गिरावट आती हुई दिखी, करीबन आधे % तक की गिरावट आपको इंट्राडे में यहां पर देखने को मिल रही थी। और लार्जली ओवरऑल जिस तरह का मूड माहौल बनता हुआ नजर आया, वहां पर गिरावट का मूड माहौल नैस्डैक में सबसे ज्यादा था। 1.2% तक की गिरावट आपको नैस्डैक पर बनी और यहां पर टेस्ला का शेयर पर भी भारी बिकवाली का मूड माहौल आता हुआ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट्स पर भी नजर डालें तो वहां पर भी गिरावट का मूड माहौल था, करीबन आधे % की गिरावट अक्रॉस दी बोर्ड आपको सभी इंडाइसेस पर आती हुई दिख रही थी। और सिनेरियो जो था वो यहाँ पर बिकवाली का ही था। एशियन मार्केट से मिले जुले क्यूज हैं, चाइना के बाजार तो बंद है। अब देखना होगा कि आज यहाँ पर किस तरह का ट्रेड निकल कर आता है हमारे भारतीय बाजारों में, क्योंकि SGX निफ्टी की जो इंडिकेशंस है करीबन 40 अंकों की गिरावट के साथ ही है। हालांकि कल FIIs ने करीबन 4000 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। हालांकि श्रीराम फाइनेंस की ब्लॉक डील भी उसमें शामिल है। बट लार्जली जो सेटअप बन रहा है वो तो यही जता रहा है कि मिले जुले से संकेत हैं, कुछ एक स्टॉक्स में अच्छी तेजी हो सकती है। हालांकि जैसे कि हम बता रहे हैं आपको पिछले 2-3 दिनों से कि कुछ एक काउंटर्स पे आपको गिरावट का मूड माहौल भी आ रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज भी मिले जुले संकेत रहने चाहिए। पर आशीष, आप बताएं, वीकली एक्सपायरी के दिन आपका किस तरह की रणनीति है, क्या थॉट प्रोसेस है आज बाजार को लेकर? देखिए, कल के सत्र में जब अरमान के साथ ये शो कर रहे थे तब काफी कन्विक्शन था कि ऑल टाइम हाई लग जाएगा। हालांकि लगा सिर्फ सेंसेक्स पर, निफ्टी फिर से दूर रह गया। अब वो जो ऊपरी तरफ की रेंज है बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। वहां पर जब भी आता है लोगों के बीच में नर्वसनेस आ जाती है कि यहाँ से बाजार फिसल जाएगा। तो फिलहाल जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि एक रेंज बाउंड ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है वीकली एक्सपायरी के दिन। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ आपको लगे ही नहीं कि आज एक्सपायरी है और फिर सेकंड हाफ में आपको मूव देखने को मिले। स्टॉक स्पेसिफिक जो अप्रोच है वहीं पर पूरी तरीके से फोकस है। तो शुरुआत कर लेते हैं। कुशल, पहले बता दीजिए कैश का स्टॉक। देखिए आशीष, कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है जेके टायर्स का। अब जेके टायर को चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है इनको लेकर जो रेटिंग अपग्रेड आता हुआ दिखा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया रेटिंग्स ने यहाँ पर जेके टायर की जो लॉन्ग टर्म इश्योर रेटिंग है इंडिया IND A+ किया है, A से बढ़ाकर। और साथ ही जो आउटलुक है वो नेगेटिव था पहले, अब उसको बढ़ाकर उन्होंने स्टेबल भी कर दिया है। तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी की तरफ कंपनी के लिए जो इंडिया रेटिंग्स है उन्होंने अच्छी रेटिंग दी है और आउटलुक भी बढ़ाया है। इसी वजह से जेके टायर आज फोकस में रह सकता है। कल भी आप देखिए 2-2.5% तक की तेजी थी, आज भी यहां पर मूव जारी रह सकता है। 201 रुपए के टारगेट के लिए जेके टायर्स में आपको खरीदारी करके चलनी है। 192 रुपए निचले स्तरों पर आपको स्टॉप लॉस भी नहीं भूलना है। तो मेरी तरफ से तो जेके टायर है। आशीष, क्या ले रहे हैं? देखिए, स्टॉक मैंने चुना है GIC हाउसिंग। इस स्टॉक के ऊपर फोकस है मेरा। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल्स पैरामीटर्स काफ़ी बढ़िया है। स्टॉक में कन्विक्शन आ रहा है कि स्टॉक चल जाएगा, खरीदारी करके चल सकते हैं आप 186 रुपये के लक्ष्य के लिए। और 179 बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगाना। 181, 35, 25 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 179 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। GIC हाउसिंग करें आप यहाँ पर खरीदारी। अब बढ़ते हैं फ्यूचर्स की ओर। तो फ्यूचर्स के साथ मेरी लिस्ट का सस्पेंस खत्म हो जाता है। सिर्फ एकमात्र स्टॉक था कुशल जहाँ पर बिकवारी कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है DLF। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लंबी अवधि के चार्ज देखें, मध्यम अवधि के चार्ज देखें तो कहीं पर भी कुछ भी खराब नहीं है। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि अगर आप आर्ली चार्ज देखें, यानी 60 मिनट की एक कैंडल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि चार्ट पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो चुका है और आज बाजार में ऑलरेडी नर्वसनेस है। थोड़ा सा भी नीचे होता है तो आज यहाँ पर ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। लगातार एक तरफा बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिले। और इसी के चलते DLF में बड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड है और कोई बड़े टारगेट्स भी नहीं है। 479 रुपीज़ का आपको रखना है टारगेट और 486 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लाकर चलना है। हो सकता है कि बाजार की गिरावट के साथ दिन के दौरान यहाँ पर भी थोड़ी सी नर्वसनेस आए।
बिल्कुल, तो बाजार की नर्वसनेस में डीएलएफ भी पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर पर वीकनेस दिख रही है। चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से है श्रीराम फाइनेंस का काउंटर। कल आप देखिए यहाँ पर ब्लॉक डील को ध्यान में रखते हुए 11% तक की तेजी हो गई थी, तो थोड़ा कॉशियस ट्रेड है। बट हालांकि जिसके पहले भी मैंने जब आपको बताया था कि यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के रेफरेंस में कि 16-17% की तेजी के बाद भी अगले दिन जब ब्लॉक डील के नाम आते हुए दिखे थे सामने, तो 3-3.5% तक की तेजी वहां पर भी देखने को मिली थी। तो आज भी हो सकता है कि यहाँ पर अच्छा मूव आता हुआ नजर आए, क्योंकि बायर्स तो अच्छे हैं, साथ ही ब्रोकरेज और जेफरीज ने यहाँ पर डबल अपग्रेड कर दिया है काउंटर को। होल्ड की रेटिंग से बढ़ाकर खरीदारी की राय अब दे रहे हैं और टारगेट सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं। 1445 से बढ़ाकर 2130 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव देखिए तो 1700-1750 रुपए के आसपास का है। तो आज भी अच्छी ट्रेड हो सकती है, खरीदारी कर चलिए यहाँ पर। बट स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 1780 रुपए के टारगेट के लिए श्रीराम फाइनेंस में करें खरीदारी। 1715 रुपए का रखें आप स्टॉप लॉस। तो चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी भी हो गई है। अब डेरिवेटिव स्पेस की अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, उस पर अब आगे चल लेते हैं। और ऑप्शंस कैटेगरी में आज के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है टाटा मोटर्स का मेरी तरफ से। और ये इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चीन की तरफ से जो पैकेज अनाउंस किया गया था कल $72.3 बिलियन का ग्रीन कार सेल्स बढ़ाने के लिए, वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए भी। क्योंकि टाटा मोटर्स की चाइना में जो आई पेस है 2018 में इन्होंने इस चीज़ का डेब्यू किया था, तो कहीं ना कहीं वहां पर इसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव साइड पर टाटा मोटर्स के लिए भी बनता हुआ नजर आ सकता है। तो सेंटिमेंटल बूस्ट है, खरीदारी कर चलिए। टाटा मोटर्स 580 रुपए का कॉल ऑप्शन 10 रुपए के आसपास उपलब्ध है। 18 रुपए का टारगेट बनाएं, 6 रुपए का रखें स्टॉप लॉस। देखिए ऑप्शन के माध्यम से जो मुझे पसंद है वो है स्टॉक बर्जर पेन, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। तेजी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले 5 हफ्तों से देखें तो स्टॉक जो है काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ये 6वां हफ्ता होगा, कल के सत्र में भी क्लोजिंग ठीक ठाक होगी, जहां पर अगर आप देखें तो कंटिन्यूस हायर हाइज के फॉर्मेशन आपको देखने को मिले। तो बर्जर पेन से स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। और 685 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर करें खरीदारी 14 रुपए के लक्ष्य के लिए, और 7 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। देखिए टेक्नोपिक पर मेरी भी एक बिकवाली का कॉल है आशीष, और वो है इन्फोसिस पर। इन्फोसिस की अगर अब बात करें तो यहाँ पर कल के दिन में भी थोड़ी सी गिरावट के साथ ही क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। बट मोर इंपॉर्टेंटली कल नैस्डैक में जिस तरह की गिरावट आई थी, ऑलमोस्ट 1.25% तक की गिरावट के बाद जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी सारे IT काउंटर्स पर भी आता हुआ नजर आया, जिसमें इन्फोसिस सबसे आगे था और करीबन 1.5% तक इसका ADR भी लुढ़कता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस यहाँ पर बिकवाली का एक कैंडिडेट बन सकता है आज के लिए। तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए 1260 रुपए, ये इसका नया टारगेट आज के लिए बन सकता है। 1320 रुपए आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो मेरी तरफ से टेक्नोपिक है, इन्फोसिस का काउंटर यहाँ पर करनी है बिकवाली। पर आशीष आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं? मैं तो खरीद ही रहा हूँ। रेडिको खैतान ये स्टॉक रेडार पर आया, जहां पर अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बना हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने की उम्मीद है। 1300 रुपए का टारगेट, 1200 रुपए का स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहां से आपको नजर आ सकती है। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिए आज से पसंद आ रहा है BSE लिमिटेड। यहाँ पर अगर आप देखें तो कन्विक्शन काफी हाई है। अब तक बड़ी समस्या ये थी कि अगर कोई सेंसेक्स या बैंकेक्स के फ्यूचर्स में ट्रेड भी करना चाहे तो उसके ब्रोकर ने सेगमेंट एनेबल नहीं किया था, लेकिन अब सेबी ने कह दिया है कि अगर ब्रोकर मेंबर है तो इसे ग्राहकों को ये विकल्प देना ही पड़ेगा। और मेंबर ज़्यादातर अगर आप देखें तो सभी ब्रोकर्स हैं, BSE के भी हैं और NSE की भी हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स में प्रेफरेंस NSE को दी जाती है, BSE को नहीं दी जाती। इसी के चलते अब इनका सेगमेंट वैसे भी पिछली 5 एक्सपायरी से अगर आप देखें तो BSE के डेरिवेटिव सेगमेंट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। BSE लिमिटेड आज का स्टार परफॉर्मर होगा, 630 रुपये का टारगेट है, लेकिन समय दीजिए करीब 1 महीने का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर BSE लिमिटेड के लिए अच्छी खबर की डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है, यहाँ पर करके चलिए खरीदारी। चलिए इसी के साथ मेरी तरफ से फंडा पिक में है सोना BLW प्रिसिशन का काउंटर, जहाँ पर आपको कर चलनी है खरीदारी। यहाँ पर खरीदारी करने की सबसे बड़ी वजह तो यही बन रही है कि जैसे कि मैंने आपको टाटा मोटर्स के रेफरेंस में बताया था कि चीन ने जिस तरह का पैकेज अनाउंस किया है, जिस क्वांटम का पैकेज अनाउंस किया है, उससे एक्सपेक्टेशंस यही है कि ग्लोबल EV मार्केट्स में भी आगे चलकर आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। और इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा होगा ग्लोबल स्तर पर तो वो है सोना BLW प्रिसिशन को। इसी वजह से यहाँ पर कर आपको चलनी है खरीदारी। अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि 615 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर सोना BLW में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए तो फंडा पिक भी हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से हमने कौन से पिक चुनी है? इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से मेरी तरफ से है HDFC लाइफ का काउंटर, यहाँ पर कर चलनी है खरीदारी। दरअसल यहाँ पर जेफरीज ने
काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है। 670 से 770 रुपए के टारगेट्स अब ये देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आप देखिए पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं वहां पर बेहतरीन तेजी का मूड माहौल बना हुआ है। तो डेफिनेटली HDFC लाइफ मुझे लग रहा है कि एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेट भी हो सकता है। अगले 1 साल के लिए 750 रुपए के टारगेट रखें HDFC लाइफ में। निवेश के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है वर्धमान टेक्सटाइल। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्सटाइल स्पेस की सभी कंपनीज में खरीदारी लौट चुकी है। फंडामेंटल्स बढ़िया और टेक्निकल्स के तो क्या कहने, 430 रुपए का टारगेट है। समय दीजिए करीब 9 से 12 महीने का। बात करें खबरों की तो खबरों के लिहाज से पसंद आ रहा है मुझे लिंकन फार्मा, जहाँ पर अगर आप देखें तो 19 से 21 जून के बीच में 2 प्रोमोटरों ने कुल 0.56% हिस्सेदारी खरीदी है। इसका असर आ सकता है। 400 रुपए का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाइए 390 का। बिल्कुल, तो चलिए लिंकन फार्मा में लगातार प्रमोटर्स जो है पिछले कुछ दिनों से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से एक काउंटर फोकस में आज फिर से रह सकता है। चलिए खबरों के दम पर मेरी तरफ से है इंडिया सीमेंट्स का काउंटर। कल भी 2-2.5% तक की तेजी थी। साथ ही F&O बैन जो था इस पे लगा हुआ, वो अब ये बैन से बाहर आ गया है, तो इस वजह से इंडिया सीमेंट्स पर आज और फर्दर तेजी बन सकती है। 231-32 रुपए के आसपास की प्राइसिंग रही है। फ्यूचर्स में खरीदारी करिए। 240 रुपए के टारगेट के लिए 229 रुपए रखिए आज आप इसके लिए स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर अगर आप देखें तो कल के सत्र में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया। बढ़िया टेक्निकल स्ट्रेंथ है और स्टॉक अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पर है। 3250 रुपए का लक्ष्य, 3150 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में FDC, जहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल्स सपोर्टिव है। खरीदारी करेंगे 320 के टारगेट के लिए और 300 रुपए का राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में वी-गार्ड, जहाँ पर भी अगर आप देखें तो लंबे समय से काफ़ी कंजेशन जोन में स्टॉक अटका हुआ है और यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा है। किसी भी दिन स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए छोटी सी ट्रेडिंग बैठे है। 270 का टारगेट और 260 रुपए का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए वी-गार्ड में चल करिए खरीदारी, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। मेरी तरफ से भी तेजी बनने के 2 कैंडिडेट्स हैं माई चॉइस कैटेगरी में। सबसे पहला है सूला वाइनयार्ड्स, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर खरीदारी की है एडिशनल 5 लाख शेयरों की, तो इस वजह से यहाँ पर भी फोकस में रह सकता है। 480 का टारगेट बनाए, 462 का रखे स्टॉप लॉस। साथ ही दूसरा कॉल है थायरोकेयर इंडस्ट्रीज पर। अगर आप देखें तो थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज पर है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह की तेजी ओवरऑल डायग्नोस्टिक स्पेस पर बनती हुई नजर आई है, वो अपने आप में काफी शानदार रही है। पिछले 4-5 दिनों से आप ट्रेंड देखिए, डॉक्टर लाल पाथ मेट्रोपोलिस लगातार तेजी बनी है और यहाँ पर तो अब फंड एक्शन भी होता हुआ दिख रहा है। सोसाइटी जनरल ने यहाँ पर लगभग 3 लाख शेयरों की खरीदारी की है इक्विटी टर्म्स में और ऑलमोस्ट 0.6% है। तो 540 रुपए के टारगेट के थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करिए, 518 का रखे स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है मेरी तरफ से NMDC पर, जहां पर करनी है बिकवाली। यहाँ पर LIC की तरफ से पिछले 3 महीनों में आप देखिए तो करीबन 2% हिस्सेदारी बेची गई है। और वैसे भी अगर आप ग्लोबल स्पेस देखेंगे तो यहाँ पर बिकवाली का मूड माहौल बना हुआ है यूएस के बाजारों में। तो मेटल्स आज हो सकता है कि कमजोरी का रुझान दिखाते हुए नजर आए। 102 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करिए, 110 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख के रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें GIC हाउसिंग DLF के फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली और बर्जर पेंट्स 685 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा रेडिको खैतान और फंडामेंटली बड़ा टर्न अराउंड हो चुका है BSE लिमिटेड में। यहाँ पर F&O वॉल्यूम्स में बढ़त देखने को मिलेगी। 630 रुपए का टारगेट है। निवेश के लिहाज से खरीदिए वर्धमान टेक्सटाइल। खबरों का असर देखने को मिलेगा लिंकन फार्मा में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट FDC है बढ़िया और वी-गार्ड यहाँ पर 270 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडा पे BSE लिमिटेड, जहां पर अगर आप देखें तो धीरे धीरे डेरिवेटिव वॉल्यूम स्पेस में काफी बढ़िया बस देखने को मिल रहा है। 630 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी कीजिए। चलिए रिकैप के लिहाज से JK टायर्स रेटिंग अपग्रेड और साथ ही आउटलुक पर भी तेजी है, तो 201 रुपए का टारगेट रखिए। साथ ही श्रीराम फाइनेंस में जेफरीज ने डबल अपग्रेड किया है, तो यहां पर भी आज फिर से अच्छी तेजी बन सकती है। हालांकि कॉशियस रहें, कल भी 11% तक की तेजी थी। टाटा मोटर्स 580 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। चीन की तरफ से जो बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ है, हो सकता है कि सेंटिमेंटली आज इसके लिए पॉजिटिव रह सके हो सकता है। साथ ही इन्फोसिस यहां पर करके चलिए बिकवाली। ADR पे गिरावट है। साथ ही सोना BLW प्रिसीजन अगले 1 साल में 615 रुपए के लक्ष्य दिखा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनियां भी पसंद है, पर भी लंबी अवधि के लिए निवेश कर चल सकते हैं HDFC लाइफ में। इंडिया सीमेंट्स F&O बैन से बाहर आता हुआ दिखा है, तो यहां पर आज एक्शन हो सकता है। और माई चॉइस कैटेगरी में सूला वाइनर्स और थायरोकेयर में करनी है खरीदारी, पर NMDC में कर चलिए बिकवाली। और इन सब में आज का जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है सोना BLW प्रिसीजन में। यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वो आगे चलकर बढ़ती हुई दिख सकती है, जिस तरह से चीन ने पैकेज अनाउंस किया। तो 615 रुपए का टारगेट बनाइए सोना BLW अगले 1 साल के लिए। तो
तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये सब तो हमने रिकैप कर लिए हैं, पर आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। कल डाउ पर थोड़ा दबाव था, नैस्डैक पर करीबन 1.25% तक की गिरावट रही थी। तो इस मूड माहौल में आज हमें किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए बाजारों को लेकर, समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग आशीष। वीकली एक्सपायरी का दिन है। कल क्लोजिंग हाई बना निफ्टी पर, इंट्राडे हाई बना सेंसेक्स पर। आज इंतजार है अगर इंट्राडे हाई निफ्टी बना सकता है या नहीं। ग्लोबल बाजार सुस्त हैं थोड़ा, तो देखते हैं हमारे बाजार पर इसका कैसा इंपैक्ट रहेगा। एंड ऑफ कोर्स वीकली एक्सपायरी भी है तो थोड़ा उतार चढ़ाव उसकी तरह भी बन सकता है। ढेरों संकेत हैं, ढेरों क्यूज हैं जिस पर करना है फोकस। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।